ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रीजनिंग में। इसको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल आपको जो है इसको छोड़ के नहीं जाना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इसको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, इससे पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन आना ही आना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ जाए इसी चैप्टर से बोला जाए, टॉपिक से। भाषा इससे भी वही क्वेश्चन है, डाइस बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम, और जो है क्या हो गया, मिसिंग नंबर, रक्त संबंध, और सीरीज है, और है काउंटिंग फिगर, और है गणित संक्रियाएं। ये हमारा जो है आपको जो है बताया हूँ क्या, 8 आपको जो है बताया हूँ, टॉपिक बोलो या चैप्टर बोलो, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, तय है। सभी जो है एग्जाम में पूछा है अभी तक। आप बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि आपको मेरे बात में जो है यकीन नहीं हो रहा है तो। यदि मैं बिल्कुल आपको जो है इस वाले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी एसएसबी विथ रोशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के रीजनिंग के सिलेबस पर। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप सब यह बात बहुत तरीके से जानते होंगे कि यह पहली बार शिक्षक भर्ती में रीजनिंग का सिलेबस को जो है जोड़ा गया है, और बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, और इस वजह से उनके नंबर कम आ जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपको यह समस्या नहीं होने वाला है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो चलते हैं डायरेक्ट जो हमारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, जो सिलेबस दिया है उस पर। तो ये हमारा जो है नोटिफिकेशन जो सिलेबस जारी किया है उसमें दिया है यहाँ पर मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। इसमें 15 अंक का जो है आने वाला है हमारा सहायक शिक्षक में रीजनिंग से प्रश्न। तो अभी जो है बात करने वाला हूँ केवल मैं रीजनिंग के सिलेबस पर। बाकी और सिलेबस के बारे में बात मैं नहीं कर सकता हूँ। यदि आपको जानना होगा बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए जो है अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलते हैं जो सिलेबस है उस पर। तो ये हमारा जो सिलेबस है, और आपको यदि कोई भी इसके पहले आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम खास करके सीजी व्यापम की तैयारी आप करे होंगे तो आपको भली भांति से पता होगा कि हर एग्ज़ाम में जो सिलेबस रहता है रीजनिंग का वो इसी प्रकार से रहता है, वो भी सेम टू सेम। तो इसमें जो है क्लियरिटी नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको मैं जो है बिल्कुल आपको बताता हूँ। 15 अंक आने वाला है, और हर एग्ज़ाम में आपका जिसमें से रीजनिंग आ रहा है, यदि उसमें का रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है तो हर एग्ज़ाम में यही सिलेबस जो है रहता है। तो आपको मैं बिल्कुल इसको जो है क्लैरिटी से जो है बताता हूँ। आपको बिल्कुल जो है ऐसा कोई बताया भी नहीं होगा, तो मैं आपको जो है बताता हूँ। तो देखिए, अभी आपको बताया हूँ, वहाँ पर बताया था मैं सहायक शिक्षक का बताया था। इसमें कितना आएगा, तो इसमें आएगा 15 अंक आएगा। सहायक शिक्षक में कितना आएगा, 15 अंक का जो है रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, मतलब 15 अंक का जो है आएगा। शिक्षक भर्ती का भी सेम है, सेम टू सेम दिया है सिलेबस, लेकिन यहाँ पर आएगा हमारा कितना का, 10 अंक का जो है आने वाला है। दोनों का सिलेबस जो है सेम टू सेम, जो ही आपको जो है बताया हूँ अभी कुछ सेकंड पहले, वही सेम टू सेम दिया है। लेकिन उसमें जो है क्लैरिटी नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यदि मैं बात करूँ आपको रीजनिंग का, तो रीजनिंग में लगभग 40 से 45 टॉपिक होता है पढ़ने को। ठीक, तो क्या आप आपको हमको जो है 40-45 टॉपिक पढ़ना है? तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। बिल्कुल जो है 40 से 45 टॉपिक बिल्कुल आपको जो है नहीं पढ़ना है। गिने चुने आपको जो है टॉपिक को पढ़ना है। आपको मैं पूरा एनालाइज किया हूँ, एकदम हवाई में बात जो है नहीं कर रहा हूँ। बहुत से एग्जाम का जो है क्वेश्चन मैं देखा हूँ, उसके अनुसार आपको जो है कौन कौन से जो है चैप्टर को पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन लगातार जो है आ रहा है हर एग्जाम में, तो उसी को आपको जो है जानना है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं जो है आपको कंप्लीट जो है लिख दिया हूँ। यहाँ पर पहले आपको लिखा हूँ सांकेतिक भाषा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलते हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग के नाम से हम लोग इसको जो है अंग्रेजी में जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यदि रीजनिंग का सिलेबस है तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आया होगा, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है। बिल्कुल जो है आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपका जो है टॉपिक है, या बोला जाए तो चैप्टर है। उसके बाद आपको पढ़ना है पासा। पासा इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में डाइस,
ये भी हमारा जो है लगातार जो है एग्जाम में आ रहा है, इससे क्वेश्चन और आएगा, ये भी कन्फर्म है। फिर है आपको जो है रक्त संबंध। रक्त संबंध इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशन। क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन। ये भी चैप्टर से जो है लगातार जो है क्वेश्चन आ रहा है। फिर है हमारा चौथा में, ये है हमारा लुप्त संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग नंबर। क्या बोलते हैं? मिसिंग नंबर। फिर है आकृति गिनना या आकृति पूर्ण करना। ठीक है, आपको याद रखना है आकृति गिनना या आकृति पूर्ण करना। तो लगातार इससे भी क्वेश्चन जो है आ रहा है। ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा होता है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर, ठीक, इससे भी आ रहा है। फिर है हमारा वेन आरेख। इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक, तो ये है हमारा वेन डायग्राम। फिर है लुप्त संख्याएं। ये जो है हमारा रिपीट हो गया, तो इसको आपको जो है विच है ना। यहाँ पर दिया श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या है? तो श्रेणी हमारा क्या है? श्रेणी मतलब है सीरीज। इससे भी जो है लगातार क्वेश्चन जो है आ रहा है। फिर है गणित संक्रियाएं, है ना, गणितीय संक्रियाएं होता है, तो ये भी है। इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। फिर है आपका रैंकिंग। तो ये हमारा जो है एक बार और देख लीजिए। हमारा जो है पहले आपको मैं बताया हूँ जो है 10 चैप्टर। पहला सांकेतिक भाषा, इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। फिर हमारा क्या है? पासा है, डाइस, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। फिर है हमारा मिसिंग नंबर, और फिर है क्या? काउंटिंग फिगर, वेन डायग्राम, और फिर है हमारा सीरीज, और फिर है लास्ट अभी बताया हूँ क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, और फिर है रैंकिंग। फिर आपको और देखना है दिशा ज्ञान प्रशिक्षण। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन सेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्शन सेंस बोलते हैं। सेन टेस्ट प्रशिक्षण मतलब। ठीक, तो ये है। फिर है घड़ी, क्लॉक, और फिर है हमारा क्या है? कैलेंडर, और फिर है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक, और फिर है क्या? सदृश्यता, इसको हम लोग बोलते हैं एनोलॉजी। एनोलॉजी। फिर है क्या है? मिरर इमेज, और फिर है हमारा क्या? वाटर इमेज। ठीक, वाटर इमेज या जो है मिरर इमेज। और फिर है क्या? पेपर कटिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं पेपर फोल्डिंग। ठीक, ये है। और फिर है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो ये आप अभी तक जो है आपको 18 बताया हूँ। तो बताया हूँ आपको जो है, जैसे कि एसएससी रेलवे है, वहाँ पर हमको बहुत सारा जो है रीजनिंग हमको जो है पढ़ना रहता है। लेकिन व्यापम के लिए या भी हमारा बोला जाए CGSSB के लिए बिल्कुल हमको उतना सारा जो है नहीं पढ़ना है। एक गिने चुने टॉपिक से ही पूछता है। अब आप बोलोगे कि इतना सारा भी हमको जो है नहीं पढ़ना है, तो आपको मैं एकदम जो है शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट। जिसको पढ़ना ही पढ़ना है उसको आप नहीं छोड़ सकते, उसको बिल्कुल आप जो है स्किप कर ही नहीं सकते, है ना। तो वो कौन कौन सा है भाई? तो उसके लिए आपको जो है बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रीजनिंग में। इसको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल आपको जो है इसको छोड़ के नहीं जाना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इसको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, इससे पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन आना ही आना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ जाए इसी चैप्टर से, बोला जाए टॉपिक से। पासा, इससे भी वही क्वेश्चन है, डाइस बोलते हैं इसको। वेन डायग्राम, और जो है क्या हो गया? मिसिंग नंबर, रक्त संबंध, और सीरीज है, और है काउंटिंग फिगर, और है गणित संक्रियाएं। ये हमारा जो है आपको जो है बताया हूँ मैं क्या, 8 आपको जो है बताया हूँ। टॉपिक बोलो या चैप्टर बोलो, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, तय है। सभी जो है एग्जाम में पूछा है अभी तक। आप बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि आपको मेरे बात में जो है यकीन नहीं हो रहा है तो। यदि मैं बिल्कुल आपको जो है इस बार जो है वीडियो मैं बनाऊंगा, रीजनिंग का वीडियो बिल्कुल जो है बनाऊंगा। तो आपको वीडियो चाहिए देखना है, वो भी ट्रिक से, तो आप बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप
बिल्कुल बिल्कुल इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। कौन है? डिकोडिंग है, डाइस है, वेन डायग्राम है, लुप्त संख्याएं हैं, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन और सीरीज है, और काउंटिंग फिगर है, और गणितीय संक्रियाएं, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये चैप्टर आपको जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना, इससे क्वेश्चन आना तय है, आ रहा है अभी तक लगातार जो है एग्जाम में। आप बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और बिल्कुल आप जो है देखिए, आपको भर भर के मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं क्या बताया हूँ, 18 टॉपिक जो है बताया हूँ ये हमारा। तो ये सब में से लगातार क्वेश्चन जो है आपको नहीं पूछ रहा है तो केवल उसी में से आप बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है बिल्कुल देख लीजिए, है ना। उसी से हमको जो है आइडिया होता है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। जब तक आप प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन सा चैप्टर को हम लोग जो है छोड़ने के जो है रिक्स लें करके। तो बिल्कुल आपको जो है एक बार तो पूरा सिलेबस को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यदि नहीं पढ़ सकते, उतना नहीं पढ़ सकते, तो अभी जो आपको मैं जो है बताया हूँ, कौन बताया हूँ भाई, तो आपको जो है बताया हूँ ये वाला, ये कोडिंग डिकोडिंग, डाइस है जिसको पासा बोलते हैं, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, श्रेणी, आकृति, गिनना, और यह गणितीय संक्रियाएं। ये चैप्टर आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो है मुख्य रूप से हमारा जो है टीचर भर्ती उसके लिए नहीं है। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, CGS हो या कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम हो, SSC हो, रेलवे हो, तो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट ही है ये पूरा जो है सिलेबस, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस थोड़ा सा क्या होता है, एक्स्ट्रा हमको पढ़ना पड़ता है कुछ, बाकी सिलेबस हमारा यही है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, रेलवे हो, व्यापम हो, PSC हो, कुछ भी हो, बस जो है क्वेश्चन का जो है स्तर जो है पैटर्न है वो अलग अलग जो है रहता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अब हमारा जो है CGSI मेंस है, उसमें भी आपको जो है पढ़ना है ना। तो यही है हमारा सिलेबस, कोई नया वहाँ पर अलग अलग कुछ नहीं है, वहाँ पर यही सिलेबस है। अब बिल्कुल जो है इस चैनल में रीजनिंग के लिए वीडियो जो है आएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखिए, आपको जो है बेनिफिट होगा, आपको जो है फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।